सो गैस, पुरस्कार और सम्मान टॉपिक चल रहा है आप लोगों का। टाइप 1 हम लोग करा रहे हैं आप लोगों को। इसके पहले 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। यस गैस, इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और कंप्लीट जीएस बुक सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं। किरण जीएस 14,450 से। यस, जो आप चाहें तो आपको फुल्ली ये मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, वहाँ मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो गैस, हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को बिना किसी देरी के। गैस, क्वेश्चन नंबर 26 से हमारे सामने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उमा शर्मा एक नृत्यांगना है। किस क्षेत्र में है? देखिए, उमा शर्मा बच्चों एक कथक नृत्यांगना है, कोरियोग्राफर है और शिक्षिका है। यस, तो यहाँ पे इसका आंसर तो आपको हो जाएगा कथक। यह एक नटवारी नृत्य या वृंदावन की रासलीला के पुराने शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए जानी जाती है, जो बाद में कथक में विकसित हुई। 1973 में उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और 2001 में उनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ऐसा करने वाली ये सबसे कम उम्र की नृत्यांगना बनी। तो क्या इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। कह रहा है कि मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक वादक हैं। किस चीज़ के वादक हैं ये बताना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ। ये हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं। बांसुरी वादक हैं, वायलिन वादक हैं, मृदगम या फिर घटम। तो गैस ये हैं आपके बांसुरी वायलिन वादक। मोहन चंद्रशेखरन चेन्नई तमिलनाडु के कर्नाटक संगीत के शास्त्रीय वायलिन वादक हैं। उन्हें लय यानी कि टेम्पो पहलू में एक विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है, जो जटिल लयबद्ध पैटर्न को पहचानते हैं और उन्हें अपनाते हैं। यस, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमेन है? यस, तो ये है गैस हमारी नर्तकी नटराज भरतनाट्यम नृत्यांगना है। तो यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिससे वह भारत की चौथी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया गया है भारत रत्न 2001 में। भारत का ये सर्वोच्च सम्मान है जो इनको दिया गया है। यस, और ये तीसरे शास्त्रीय संगीतकार बन गए हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले। इससे पहले MS सुब्बालक्ष्मी और रविशंकर जी को ये मिल चुका है। क्यों मिला है इनको? बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई को लोकप्रिय बनाने और संगीत कार्यक्रम के मंच पर इसे प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। उस शास्त्रीय नृत्यक का नाम बताइए जिसे 1966 में ओडिसी में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गैस वह हैं हमारे यहाँ पर केलुचरण महापात्र। यस, जो एक नृत्यांगना, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक हैं। ओडिशा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति भी हैं, यानी इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। भारतीय लेखक अमिताभ घोष का साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास निम्न में से कौन सा है? तो गैस ये है हमारा द शैडो लाइन्स। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, जिसके लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो गैस ये थी हमारी केसरबाई केरकर। केसरबाई केरकर जयपुर अतरौली घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। वह इस घराने के संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खान की एक आश्रित थी। वह 20वीं सदी के उत्तरार्ध की सबसे ख्याल गायकों में से एक थी। यस, 1953 में मीरासन को
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1969 में पद्म भूषण। चलिए, प्रसिद्ध नृत्यांगना तंजौर बाला सरस्वती को 1970 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो तंजौर बाला सरस्वती को 1970 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भरतनाट्यम के नृत्य क्या है, यानी कि भरतनाट्यम ये करती हैं। तो बस इतना ही सब कुछ इनके बारे में याद रखिएगा। पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? तो गैस ये है आपके मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्णन, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा से करेक्ट। ये कर्नाटक गायक थे जिन्होंने 1991 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण जीता। यस, 1991 में। 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मणी देवी अरुणडेल एक नृत्यांगना थी किस क्षेत्र में? तो गैस ये है हमारी भरतनाट्यम की नृत्यांगना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। पंडित सुंदर प्रसाद, जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक नर्तक थे। तो गैस पंडित सुंदर प्रसाद भारतीय शास्त्रीय नृतक कथक के जयपुर घराने के गुरु और शिक्षक भी थे, यानी कि गुरु भी रहे हैं वहाँ के और शिक्षक भी रहे हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कथक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल कालिदास सम्मान प्रदान करता है? तो बच्चों, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। इसे पहली बार 1980 में प्रदान किया गया था। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जस्ट अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया है 1980 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। निम्नलिखित में कौन भारतीय संगीतकार थे या थी जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही वे 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय भी थे? तो बच्चों ये थे आपके MS सुब्बलक्ष्मी। ये आपके तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के मदुरई के एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जो 1974 में इनको पुरस्कार मिला था ये। यस, चलिए, तो किस भारतीय नर्तकी को 1970 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच पाल्मे डी और से सम्मानित किया गया था? तो गैस ये आपकी मल्लिका साराभाई, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 1970 में इनको सम्मानित किया गया था। बाद में पेरिस में उन्हें सर्वश्रेष्ठ नृत्य प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ एकल पुरस्कार का भी मिला। ये भारत की प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। एक प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गैस इनको कालबेलिया नृत्य के लिए सम्मानित किया गया है। कालबेलिया नृत्य को सपेरा नृत्य या सांप आकर्षक नृत्य जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान की जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है मेनली। कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम, जिन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 1998 में उन्हें निम्नलिखित में किस प्रकार सम्मानित किया गया था? तो गैस 1998 में उन्हें सम्मानित किया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। ओके, और 1998 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो गैस इसका आंसर यहाँ पे लगाएंगे हम लोग पद्म विभूषण ही, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो गैस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार अकादमी पुरस्कार यानी कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा
संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में प्रतिभा को प्रदर्शन करने वाले 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट कलाकार को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यस, तो कैसे इसका आंसर आपको हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी द्वारा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। भरत मुनि सम्मान कौन देता है? तो गैस भरत मुनि सम्मान नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र द्वारा दिया जाता है। इसको 2011 में स्थापित किया गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। भरतनाट्यम और कथकली की महान नृत्यांगना मृणालिनी विक्रम साराभाई को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो गैस मृणालिनी साराभाई को भारत सरकार द्वारा 1992 में राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण तथा 1965 में पद्मश्री सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण नहीं मिला है, यानी कि पद्म विभूषण नहीं मिला है, बाकी ये भी मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, ये भी मिल चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा, भारत रत्न मिल चुका है उनको। 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित गुरु विपिन सिंह एक नर्तक थे, किस क्षेत्र में? तो गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफर, शिक्षक थे, यानी कि इन्हें मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। कुल मिला के बात यह है, जनक हैं ये इसके, यानी कि पैदा करने वाले। उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित किस रूप में समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो उमा शर्मा को एक कथक डांसर, कोरियोग्राफर, शिक्षिका हैं और इसी को समृद्ध करने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था 1973 में। और ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी थी, इनको मिला था पद्मश्री और फिर पद्म भूषण भी। चलिए 1992 में मृणालिनी साराभाई को डैश से सम्मानित किया गया था। तो किससे सम्मानित किया गया था? मृणालिनी साराभाई को 1962 में पद्म भूषण, 1962 में पद्म भूषण और 1992 में पद्म भूषण, 1965 में पद्मश्री मिला था। तो ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थी। इसका आंसर आपको हो जाएगा पद्म भूषण। कलामंडलम शेमवती पवित्रन को निम्नलिखित में किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो गैस कलामंडलम शेमवती केरल के त्रिशूर की मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है और उनको 2011 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। तो गैस इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा आपका मोहिनीअट्टम। और लास्ट क्वेश्चन है गैस आज का ये, सीवी चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? तो गैस सीवी चंद्रशेखर को एक भारतीय भरतनाट्यम नृत्य और कोरियोग्राफर है। 2011 में भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम इसका हो जाएगा आंसर। और गैस आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन भी कवर करेंगे। अगले 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे।